जानकार हैं, आप जैसे लोग भी उस पे निगाह रखने वाले लोग हैं, हम उस पे मीमांसा, समीक्षा जो कोशिश है वो अपनी तरफ से हो रही है। रवीन जी, ये जो नो लिमिट एग्रीमेंट अभी बात कर रहे थे, क्यों तो वहां तो नो लिमिट एग्रीमेंट है रूस और चीन चीन के बीच, दोनों के बीच, और आप वो खड़ा है लगातार है कि हमारा असमंजस क्या है, क्यों है। हमें एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही कितनी ही वो क्या क्या नहीं किया है बीते, वो जो अभी बात की ऑपरेशन सिंदूर, या उसके पहले जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, और कितनी बार कहा क्या क्या सारा कुछ है। तो ये जो पूरा है कि फ्री वीजा या सारा कुछ, तो अभी डिकोड बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन जो खास निगाह नजर थी कि क्या आप रक्षा सौदे, क्या आप लड़ाकू विमान, जो जो बहुत था कि ये खरीदेंगे, ये होगा तो माना जाएगा कि हाँ हमने कुछ हिम्मत दिखाई। तो क्या आउटकम के तौर पर कैसे देखते हैं, क्या है, और जी वहां जो जानकार है, आप दिल्ली में बैठे हैं, क्या निकलती चीजें दिखती हैं, अभी कुछ चीजें और नमस्कार आएंगी? जी, नमस्कार संजीव जी, अरुण जी, अनिल जी को भी नमस्कार, सभी दर्शक साथियों को भी। आउटकम का एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को एमईए ने शेयर किया है अभी, और उसमें बताया गया है, पहले तो एमईए ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया था। उनको जो एमईए कवर करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को एक्रेडिशन दिया था ताकि वो जा पाएँ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो बहुत लिमिटेड लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था और वो अपने हिसाब से उन्होंने बुलाया होगा। तो उसके आउटकम आ गए हैं, जो अरुण जी ने भी बातें कही और अनिल जी ने भी जो बातें कही, उनसे मिलती-जुलती बातें हैं। जो आउटकम है, रक्षा सौदों का इसमें ज़िक्र नहीं है, वो मुझे लगता है अलग से एक डिटेल आएगी। अ, शायद सेफ्टी का, सिक्योरिटी का कोई इश्यू है, तो उतना सार्वजनिक नहीं करना चाहती होगी सरकार। ठीक। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट इश्यू है, वो पहला जो बात कही है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, उसमें लेबर्स की बात हुई है। एग्रीमेंट जो हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, ऑन टेम्परेरी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ अदर स्टेट। अब यहाँ से ही वहाँ जाएगा लेबर, तो वहाँ से तो इधर मुझे लगता नहीं कोई आएगा। तो वो जो हम लोग जिस पर आशंका ज़ाहिर कर रहे थे, वही है कि यहाँ से लेबर्स कितना जाएगा और उनको किन कंडीशंस पे लेके जाएँगे। दूसरा है इसमें एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रशिया फेडरेशन ऑन द कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इर्रेगुलर माइग्रेशन। अब ये दोनों विषय ऐसे हैं जो भारत में अभी चल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ से लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं, लेकिन हरियाणा से ही दर्जनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गए थे और उनको फौज में भर्ती कर दिया गया और यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो मुद्दा यहाँ पर उठा दिखा नहीं अभी तक। उस मुद्दे पर कोई चर्चा, दोनों के बीच में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, दोनों जो समिट में हुए हैं, उन पर कोई विषय में आया हो डिस्कशन के लिए, अभी तक वो अखबारों ने रिपोर्ट नहीं किया है और हम लोगों ने भी जितना सुना उसमें वो चर्चा का विषय क्योंकि नहीं जो बन पाया। अनिल सर ने कहा यूक्रेन से जो शांति की अपेक्षा की, आप भी कुछ इसमें करें, हमने देखा था उनका बड़ा गोल मुबादी फौरी था कि भाई हम शांति के पक्षधर हैं, हम जो हम सुन रहे थे उसको करिएगा, उससे जी, जुड़ा कुछ अगर है। जी जी प्लीज। हाँ, तो उसके बाद दूसरा जो विषय है वो है हेल्थ एंड फूड सेफ्टी। उस जी हाँ, पर जी हाँ। एक एग्रीमेंट हुआ है। उसमें हेल्थ और जो रशिया की मिनिस्ट्री है, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन एंड साइंस। देखिए, मेडिकल एजुकेशन और साइंस भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी रशिया के अलग-अलग शहरों में, हिंदुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों से खूब बच्चे जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो वो कोऑपरेशन अगर बढ़ेगा तो उसमें बेनिफिट इंडिया को होगा। और दूसरा जी इसके बाद है फूड सेफ्टी में। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सर्व फेडरल सर्विस ऑफ सर्वेलेंस कंज्यूमर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन वेल रशियन फेडरेशन इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी। अब फूड सेफ्टी मुझे नहीं पता कैसे लागू करेंगे, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि एक करोड़ों करोड़ों लीटर घी, नकली घी बेचता एक बाबा पकड़ा गया और वो आज फ्री घूम रहा है। तो वो इस दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, उसका सामान वहाँ भेजा जाता है कि नहीं? फूड सेफ्टी में तो मुझे लगता नहीं ये इंक्लूड किया गया होगा, लेकिन वहाँ पर तो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हैं। भारत में उनको उठाने की ज़रूरत है। ये कोऑपरेशन होगा, इसमें डिटेल्स आना बाकी है कि किस तरह का कोऑपरेशन किया जाएगा। इस पर एक हुआ है। एक मैरीटाइम मैरीटाइम कोऑपरेशन और पोलर वाटर्स, और ये सी को लेकर के मैरीटाइम का काम हुआ है इस पे। लेकिन एक फर्टिलाइजर्स पे हुआ है। फर्टिलाइजर्स के लिहाज से भी रशिया का काफ़ी काम है। कस्टम्स एंड कॉमर्स, एक सेगमेंट है कस्टम एंड कॉमर्स। तो उस पर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है कि कैसे कोऑपरेशन इन एक्सचेंज फॉर प्री अराइवल इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल मूव्ड बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ रशिया एंड इंडिया। बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये हुआ है सर। एकेडमिक कोलैबोरेशन भी किया गया है
कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे की शिक्षा को मजबूती करेंगे। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और मॉस्को की स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ है। ये सब डिटेल हैं। लेकिन और इम्पोर्टेंट जो आज मुझे लगता है आपका जिसमें जो रुचि होगी वो मैं बता देता हूँ पहले, वो है मीडिया कोलैबोरेशन। ठीक। अब सबसे पहले तो हमको देखने की ज़रूरत है कि भारत का मीडिया रशियन मीडिया से क्या सीखेगा? रशिया का जो मीडिया है वो कितना स्वतंत्र है, ये बात तो आपने जानते ही हैं। तो जानते वहाँ हैं। के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है और वो किस किस लेवल पे है ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि प्रसार भारती जो है वो करेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी मीडिया होल्डिंग रशियन फेडरेशन के साथ, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा कि प्रसार भारती एंड नेशनल मीडिया ग्रुप, वहाँ का जो मीडिया ग्रुप है, प्रसार भारती आज तक भारत के इस्तीफा मीडिया ग्रुप के इस्तीफा साथ इस्तीफा इस्तीफा इसलिए आया होगा, ये आ गया होगा, नोट आ गया होगा, इस तरीके से करना है, आप ये उसको जोड़ देखिए सकते हैं। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मीडिया इंटरेस्टिंग है। हाउसेस के साथ, क्योंकि इस बात को तो हम सब लोग जानते ही हैं। और बिग एशिया मीडिया ग्रुप के साथ वो मतलब कई कंपनीज के साथ प्रसार भारती का करेंगे और ब्रिक्स टीवी ब्रिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी भी वहां पर खोली जाएगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है उतना तो ज्यादा जो अगर जिक्र करेंगे तो पुतिन की जो शैली है, पुतिन जैसे राज कर रहे हैं, हम उसी और तो बढ़ ही रहे हैं ना, यही तो उसी बार-बार हाँ, ब्लेम्स है ना। अब ये जो ब्लेम्स। मीडिया वाला है, ये मीडिया वाला मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा कि मीडिया का कॉर्पोरेशन तो हिंदुस्तान का जितना स्वतंत्र मीडिया पहले होता था, हमको तो वेस्ट से सीखने की तो ज़रूरत है। लेकिन वो अमेरिका से या इंग्लैंड के मीडिया से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, फ्रांस या इटली के मीडिया से सीखने की ज़रूरत है। भारत को रशिया के मीडिया से या चीन के मीडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा-सा संदेह की बढ़ जाता है। हाँ, फ़िल्मों में कॉर्पोरेशन होगा, वो सब हमारा पुराना क्योंकि एक कल्चर है, उसको डेवलप हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मीडिया के सेक्टर में ये कोलैबोरेशन होगा और इसमें क्या हम लोग एक्सचेंज करेंगे, इसके जब हमको आउटकम्स मिलेंगे या डिटेल्स जब ज़ाहिर होंगी, तब शायद हम लोग आसानी से समझ पाएँगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के लेके स्टूडेंट्स का उस पर देखिए कुछ ज़िक्र नहीं हुआ और रक्षा सौदों के बारे में डिटेल आना अभी बाकी है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर अभी कुछ ख़ास हमारे सामने आए नहीं हैं। लेकिन जो सामान्य बातें हैं, वो बताई गई हैं अभी तक तो। तो थोड़ा-सा और इंतज़ार करेंगे इसका अच्छे तरीके से। बिल्कुल, तो हमने लेकिन वही ये इसीलिए हम लोग कीवर्ड कुछ-कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि जिसके पास ऐसी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन हाँ लगाई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है जनता जिनको जानना चाहती है, वो अभी शायद छिपाई गई हैं। लेकिन वो इश्यूज़ जो रशिया के लिए सवाल खड़े करने चाहिए जिन मुद्दों पर, उन पर शायद सरकार ने कोई सवाल नहीं पूछे कि जो हमारे हिंदुस्तान के लड़के वहाँ फँसे हैं, जो स्टूडेंट्स के तौर पर गए थे, अब ये लेबर और माइग्रेशन के तौर पर जाएँगे लड़के, अगर ये गए, तो क्या इनको भी रशिया का तो वॉर चल रहा है, तो ऐसे में क्या इनका भी उस तरह से उपयोग किया जाएगा? इनको सिक्योरिटी ऑफिसर बोल के फौज में भेज दिया जाएगा, जैसे कि आरोप उन परिवार के लोगों ने लगाए हैं, जिनके बच्चे आज भी फँसे हुए हैं। तो उस पर कुछ भी चर्चा ना करना, ये या हो सकता है साइड लाइन्स में बात हुई हो, क्योंकि नहीं, हम डिफेंस लोग मिनिस्टर की भी बातचीत हुई है। रवींद्र जी यही बात हम लोग कल कर रहे थे कि वो जब ऑफिशियल कुछ आएगा, देखिए गोदी मीडिया मोदी मीडिया तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी या कुछ भी वो कहानी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आती नहीं सही। लेकिन बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट पे सरकार क्या देती है, उस पे हम लोग की फोकस था। अब आपने जितना बताया, आगे और वेट ये वॉच हाँ, करते अभी हैं। देखिए इसमें क्या है संजीव जी, इसमें अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। एक ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया। इस तरह के और सीरीज़ भी आने की संभावना है, जो डिटेल शायद शाम तक आएगी या कल तक भी आएगी। तो वो डिटेल्स अभी आएँगी और उसमें से भी सारी डिटेल्स आएँगी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हर मुद्दा जो 2 देशों के बीच होता है, वो कई सिक्योरिटीज़ के कंसर्न हैं, वो शायद सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक होगा, वो हमको पता लगेगा। बाकी तो इन्फॉर्मेशन क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत हुई है, डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे बातचीत उनके साथ कर रहे थे और फिनांस मिनिस्टर ने भी की है, पीयूष गोयल ने भी की है। तो अलग-अलग सेक्टर्स के लोगों ने जो बात की है, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये केवल समिट लेवल के बताए हैं। या जो ठीक है ना, दोनों ठीक है। राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है, उसके आउटकम है ये, उसके बारे में है। इन लोगों के बीच में जो आउटकम बातचीत हुई है, उसका आउटकम हम लोगों को या तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ से हम लोगों को मिलेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। अगर एमईए उसको एग्रीगेट करके बताएगा, तो शायद वो भी 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगा। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल, हम देखते हैं, हम लोग निगाह नजर बनाए हाँ, रखें और देश लेकिन ये जो हम लोग अलर्ट। इन्फॉर्मेशन लेकिन हम लोग जो अपने दर्शक साथियों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। वो इसमें मैंने एक भी शब्द गोदी गोदी मीडिया का नहीं है। जो सरकार ने बताया है, सरकार ने जो डॉक्यूमेंट हमको दिया है, वो हमने आपके साथ साझा किया है। उस पे बिल्कुल, बिल्कुल मैं अंतर्राष्ट्रीय उससे लौटूँगा, देश पे लौटता हूँ। देश में जो हम बात कर रहे थे कि
कि संकट बहुत सारे, और संकटों में देखिए वो डीजीसीए 4 दिन से हाहाकार मचा हुआ, हंगामा है देश में, 1200 फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, और चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद जो चांदी काटी जा रही है, हम बार बार बात करते हैं कि 1,70,000 किराया दिल्ली टू मुंबई, क्या दिखता है, क्या है? बाकी तो आप वो उसमें भी, अगर उसमें क्या ऑफिशियल गया है या केवल और केवल शशि थरूर को गया है, जो आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, दोनों को करिएगा, और ये जो डीजीसीए और जो अभी हड़ताल, दोनों। अभी जो खबर आई है ना सर, वो यही आई है, और जयराम रमेश ने ऑफिशियल ट्वीट किया है कि दोनों एलओपीज को नहीं बुलाया गया, शशि थरूर को बुलाया गया है। ये बात जयराम ने नहीं बताई, ये और लोगों ने बताई है। तो ठीक। ऑफिशियली तो खैर जाहिर है नहीं गया होगा, वो तो या तो पीएमओ से गया होगा उनको, या राष्ट्रपति भवन की तरफ से उनके पास चिट्ठी गई होगी, तो उनको बुलाया। इसके अलावा भी कुछ लोगों को बुलाया होगा, वो डिटेल हमारे पास अभी आई नहीं है, आ जाएगी। लेकिन शशि थरूर को बुलाना तो ये सब चीजें हम लोग शुरू से देख रहे हैं। शशि थरूर तो हैंड इन ग्लोव है, वो तो बीजेपी के साथ ही हैं, और शायद उनको बुला के, ये एक तो ओपोजिशन के लोगों को हमने बुला लिया और फिर कुछ एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पार्टी को, वैसा ही कुछ दिख रहा है। अब प्रोवोक कल उम्मीद प्रोवोक थी प्रोवोक करना भी है कि आप निकालिए उनको बाहर करिए, ये भी उसमें कहीं समाहित है। जी, और दूसरा ये एक मौका था कि पिछली बार मिस्टेक हो गई, चलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से या कन्वेंशंस के हिसाब से अगर मुलाकात करा दी जाती पुतिन के साथ, राहुल गांधी और खड़गे की, तो शायद ठीक रहता। लेकिन अगर वो नहीं कराई गई तो ये मौका तो था ही, अ, राजकीय भोज जो था उसमें शामिल करा लेते तो मुझे लगता है कई सारी सवाल जो है वो खत्म हो जाते। लेकिन वो भी नहीं कराया, तो सरकार, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल टकराव के मूड में है, और वो बिल्कुल कोई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। और इस तरह के जो इवेंट्स हम लोगों ने देखे हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में भी खास तौर पर, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो संजीव जी उसमें अलग-अलग सेक्टर्स के लोगों को बुलाते हैं। डिफेंस से भी आते हैं लोग, उसमें कारोबार जगत के भी आते हैं, उसमें खेल जगत के भी लोग आते हैं, जर्नलिस्ट को भी बुलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पार्लियामेंट चल रहा है, हाउस चल रहा है दिल्ली में, और हाउस से भी कुछ लोगों को अगर बुला लिया जाए, जो कि डिफरेंट स्वस्थ पर्सपेक्टिव को, परंपरा, स्वस्थ परंपरा, परिपाटी, वो भी एक और रही है। ये जो डिनर है, ये तो ऑफिशियल है नहीं, ये तो कोई बैठक नहीं है, ये तो एक गैदरिंग है, सरकार दे रही है, और भोज का कार्यक्रम है, तो वहां तो कोई चर्चाएं होनी नहीं है गंभीरता से के साथ कि कोई मेमोरेंडम साइन होना हो। ये तो एक बस इंटरेक्शन है, गेट टुगेदर है, मीट एंड ग्रीट है, जिसमें एक दूसरे की परंपराओं को या एक दूसरे की कल्चर को एक्सचेंज हम लोग करते हैं। तो ऐसे में सरकार अगर बुलाती तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा था। लेकिन सरकार को शायद ये क्लियर हो गया है कि हम लोगों को अगर वोट जो हमारा है उसको कंसोलिडेट करना है, तो शायद इन लोगों को ना बुला के ही वो कंसोलिडेशन होगा, और उनके मन में ये बात क्लियर हो गई है। इसलिए इसलिए स्थिति है कि अब वो किसी को बुला नहीं रहे, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इसमें ये बुरी बात मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर उसके ऊपर भी लोकल पॉलिटिक्स आपके अगर डोमिनेट करती है, तो उसका बिल्कुल। असर विश्वव्यापी पड़ता है। उसका नकारात्मक असर पड़ता है। और गांधी परिवार जो कि पिछले 75 साल से, 80 साल से, 100 साल से कम विश्व पटल पर जिसका अपना एक ताल्लुकात रहे हैं, नेहरू के दौर में चाहे नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले से वो एक टॉवरिंग फिगर थे, विश्व भर में उनका एक नाम था। और उस परिवार के साथ अगर कोई विदेश का व्यक्ति आके मिलना चाहता है, तो या मिले, अगर सरकार उसको ऑफर करे मिलने के लिए, तो उससे भारत का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि एक लेगेसी है, वो बहुत लंबी चौड़ी लेगेसी लेके चलते हैं साथ। और भारत के जो संबंध आज हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे भी नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो उनकी निश्चित। पॉलिसीज थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, और नेहरू ने ही उस जमाने में राज कपूर को बुला के मेरा जूता है जापानी जैसी फिल्में और वो रशिया की मूवीज जो बनाने की बातें हुई थी, उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है। चलिए वो परिवार की बात तो हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की जो लेगेसी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसी को अगर आगे बढ़ाना अगर चाहते, तो कम से कम पार्टी के अध्यक्ष को तो बुलाया जा ही सकता था। अगर बुलाया संसद से किसी को नहीं बुलाते तो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके तौर पर बुला लेते, मुझे लगता है वो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन जी। शायद वो संदेश जाए, उससे ज़रूरी होगा कि अपने मतदाताओं को संदेश भेजें, वो दिखाई दे रहा है।